काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन का भयंकर और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा रेलवे एक्सीडेंट का तीसरा बड़ा हादसा है, ऐसा बताया जा रहा है। इस हादसे का असर पूरे देश भर में हुआ, जिसके बाद देश के सभी लोगों ने घायल और मृत लोगों की सहायता के लिए अपना आर्थिक और शारीरिक रूप से सहयोग किया। लेकिन इस हादसे में लगभग 300 लोग मृत हो गए, जिसका अफसोस पूरे भारतवासियों को है। उसी के चलते रेल हादसे में मृत यात्रियों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। संविधान चौक पर कैंडल जलाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, कांग्रेस उद्योग व्यापारी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कोटेचा, कमलेश समर्थ, प्रशांत धवड़, संजय महाकालकर, वसीम खान, आशीष दीक्षित, धर्म पाटिल, रमन पैगवार, मलिंद दुपारे, अब्दुल शकील सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इनका जज्बा है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि इस पे घात पात हुआ है। अरे आपकी सरकार है केंद्र में, अमित शाह जैसा आपका गृह मंत्री है, उसके होते हुए ये कैसी घटना होगी, दुर्घटना कैसी हो गई? आपने कैंडल जलाई है, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है मंत्री ने त्याग पत्र देना चाहिए, इसकी चौकसी होना चाहिए। और ये घात पात है तो हुआ कैसा है, आपको किसी खबर नहीं थी इसकी? सारी दुनिया की खबर रहती है। अब तो दुनिया के लीडर बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। फिर हमारे देश में ऐसे रेलवे एक्सीडेंट होते रहेंगे। एक तरफ तो आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप वंदे भारत 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने की बात कर रहे हो। हर 3 दिन के बाद आप एक वंदे भारत चलाते हो। और ऐसे वक्त में अगर आपका इस पर नियंत्रण ना हो, आपकी जो ये ट्रैफिक प्रणाली है उस पर आपका नियंत्रण ना हो, ये आपकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो, तो फिर ये ट्रेन चलने का मतलब क्या है? लोग अपनी जान धोखे में डालकर रेलवे में चलेंगे क्यों? इसकी क्या गारंटी है? उसका खुलासा होना चाहिए। MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। नागपुर में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फिर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मामले में एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ओबीसी समुदाय की याद आ रही है। अब ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई तो एनसीपी ही सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, इसलिए ओबीसी समुदाय जानता है कि ये उनका असली दुश्मन है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि अब ये जो शिविर ले रहे हैं वो महज एक नौटंकी है। सरकार में रहते हुए ओबीसी को कभी भी न्याय देने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि एम्पेरिकल डेटा एकत्रित करने के लिए 527 करोड़ का बजट नहीं दिया, जिससे अंत में बबन राव तायवाड़े ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि विजय वडेट्टीवार से पूछिए कि ओबीसी के असली हत्यारे कौन हैं। मैं एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार को 4 महीने में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण दिलाने पर
बधाई देता हूं। 2019 से 22 तक 27 केस हुए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में किसी अच्छे वकील को नियुक्त नहीं किया गया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने केवल ओबीसी आरक्षण का दिखावा किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण हासिल किया। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा। जाणार नाही राष्ट्रवादीकडे। राष्ट्रवादी सारखा ओबीसी विरोधी पक्ष दुसरा कुठलाच नाही। हे काँग्रेसचे नाना पटोलेला तुम्ही विचारा, ते चांगले सांगतील। ओबीसीच्या आरक्षणाच्या किंवा ओबीसीच्या सवलतीचा विषय महाज्योतीला मोठ्या प्रमाणावर जेव्हा पैसे द्यायची वेळ आली बजेटमध्ये, तेव्हा महाज्योतीचे पैसे सुद्धा थांबवले। विजय वडेट्टीवार ओबीसी मंत्री होते। ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवारला विचारा तुम्ही की राष्ट्रवादी काँग्रेसने कसा कसा घात ओबीसीचा केला। नाना पटोलेंचा विचारा कसा कसा घात ओबीसीचा केला। बबनराव तायवाडना विचारा राजीनामा का द्यावा लागला। बबनराव तायवाडेंनी राजीनामा दिला शेवटी, कंटाळून ओबीसी आयोगाचा। ते काँग्रेसचे नेते होते। शेवटी ओबीसी आरक्षणाकरता, ओबीसीला न्याय देण्याकरता तुम्ही खोटारड्यात, तुम्हाला आता ओबीसीची आठवण आली आहे। ओबीसी करता खरा काम करणारा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आहे। कोणावरही अन्याय केला नाही। माझ्यासारख्या छोट्या बूथवरच्या काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना राज्याचं अध्यक्षपद मिळालं, असं का ओबीसीवर अन्याय झाला? आपल्या माननीय पंकजाताई त्या ठिकाणी आमच्या नेत्या आहेत। त्या खऱ्या अर्थाने मागच्या निवडणूक हरल्या म्हणून काय झालं? त्या भाजपच्या नेत्या आहेत। कोणी पक्ष सोडून गेलं ते आम्हाला शिकू शकत नाही। ज्याने पक्ष सोडला ते त्या ठिकाणी आज बोलताय ओबीसीवर अन्याय केला। जेव्हा ते पक्षामध्ये होते, माननीय खडसे साहेब जेव्हा पक्षामध्ये होते, तेव्हा पक्षाने त्यांना साऱ्या, म्हणजे मी देवेंद्र फडणवीसांचा आभार मानतो। 7 खाते मान्य देवेंद्रजींनी एकनाथजीला दिले, एकनाथ खडसे साहेबांना दिले। तुम्हाला जेव्हा सरकार मिळतं, तेव्हा तुम्ही मंत्री बनता, तेव्हा तुम्हाला उच्च पद मिळतं। 40 वर्ष तुम्ही पदावर राहता। माननीय खडसे साहेब इरिगेशन मंत्री होते मुंडे साहेबांच्या सरकारमध्ये। माननीय खडसे साहेब भाजपाचे नेते होते, विरोधी पक्ष नेते होते, 7 खात्याचे मंत्री होते। खडसे साहेबांबद्दल मला काही टीका करायची नाही आहे, पण खडसे साहेबांना माझी विनंती आहे, ज्या पक्षाने तुम्हाला 40 वर्ष एवढं मोठं केलं, तुम्ही पक्षाकरता केलं मान्य आहे, तुम्ही प्रवास केला मान्य आहे, तुमच्यामुळे पक्ष वाढला हेही मान्य आहे, पण हे विसरू नका की 40 वर्ष पक्षामध्ये तुम्हाला मोठ्या प्रमाणावर पदही मिळाल्या। तुमची रांग वाचा, म्हणजे पदाची रांग जर मागितली, खडसे साहेबांना सर्वात जास्त पदं मिळाल्या। शेवटी एखादा पद नाही मिळाले म्हणून नाराज व्हायचं, पद मिळाले म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी खुश व्हायचं। भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी समाजाला जेवढं दिलं, सांगा बरं राष्ट्रवादी काँग्रेसने ओबीसी समाजाला काय दिलं? सांगा कुठल्या माणसाला मोठं केलं ओबीसी समाजामध्ये? कुठल्या व्यक्तीला ओबीसी समाजामध्ये मोठं केलं? राष्ट्रवादी काँग्रेसने मेळावे घेऊन काही होणार नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी आहे। 2014 आणि 2019च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी समाजाला उचकारण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण खरा मारेकरी ओबीसी समाजाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए। अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है, टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा। हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।